शंकर सीधा घर से बाहर निकल गया था और अपने घर के रास्ते पर निकल पड़ा। शंकर को अब अकेलापन कम लग रहा था। गांव के लड़के घूमने फिरने और दौड़ लगाने के लिए निकले हुए थे, जो उसे हाय हेलो भी कर रहे थे। खेतों से होता हुआ शंकर उसी रास्ते पर आ पहुंचा जहां दूर उसे वो विशाल बरगद का पेड़ नजर आ रहा था। वो नहीं चाहता था कि वो उस तरफ नजर उठाकर भी देखे और सीधा निकल जाना चाहता था। मैं उस तरफ नहीं देखूंगा। कल रात भी उस तरफ देखने के बाद अभी तक वो दहशत मेरे दिमाग में है। अब मैं बिल्कुल भी नहीं देखने वाला उस तरफ। अपने रास्ते पर ही नजर रखूंगा। और वो अपना मन मजबूत करते हुए अपने रास्ते को ही देखता हुआ आगे बढ़ जाता है। और तभी एक हवा की सरसराहट उसे अपने बदन के आसपास से गुजरती महसूस होती है। शंकर को एकदम से ऐसा लगा जैसे हवा ने अपने हाथों से उसे छुआ। शंकर, ये क्या था? और ना चाहते हुए भी उसका ध्यान उसे विशाल बरगद के पेड़ की तरफ चला जाता है और उसे वो विशाल पेड़ उसी रात के अंधकार में घिरा हुआ महसूस होने लगता है। आकाश में गहन अंधकार सितारों को दिखा रहा था और उसके ऊपर दूर चांद चमक रहा था। पेड़ की विशाल काया अब ऐसी लग रही थी जैसे वहां कोई लड़की बैठी हो और उसके खुले बाल हवा में झूल रहे हो। ये क्या देख रहा हूं मैं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। और वो अपनी दोनों आंखों को मलता है कि कहीं वो अभी तक नींद में तो नहीं है। नहीं भाई, मैं तो वास्तविकता में हूं। पर ये मैं क्या देख रहा हूं? और वो अपनी आंखों को फैलाकर उस तरफ देखने लगता है, पर उसे वहां वैसा ही दृश्य दिखाई दे रहा था। बरगद का पेड़ एक विशाल लड़की के रूप में बैठा जैसे आंसू बहा रहा था। डर और दहशत से शंकर फिर घबराने लगा। एक तरफ को भागने के लिए उसके कदम उठ रहे थे और तभी उस पगडंडी में आता एक साइकिल सवार एकदम से उससे अटक रहा है। शंकर एक तरफ खेत में जा गिरता है और साइकिल सवार दूसरी तरफ। शंकर तेजी से खड़ा होता हुआ हड़बड़ाते हुए उस साइकिल सवार की तरफ देखता है और उसे उठाता है। अरे मुरली ताऊ, ठीक तो हो ना आप? आपने तो सीधी साइकिल मुझ पर ही मार डाली। अरे जब चलानी नहीं आती तो चला क्यों रहे हो? मुरली, अबे मैं तो ठीक ढंग से चला रहा था, तो ही पता नहीं कैसे अंधों की तरह सीधा साइकिल के ऊपर ही चढ़ाया। दूर से तो मैंने देखा तू यहाँ आराम से खड़ा था, फिर एकदम से तुझे क्या करंट लग गया जो एकदम से भाग पड़ा?